हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन। दोस्तों, पूर्वाग्रह से मुक्त, पुरातन पंथी सोच से मुक्त, भय, असुरक्षा, अनुकरण, स्पर्धा से मुक्त और आत्मा अनुशासन, आत्म अवलोकन और प्रेम से युक्त अगर शिक्षा की बात होती है तो पूरे वैश्विक शिक्षक के रूप में विख्यात जे कृष्णमूर्ति का नाम, शिक्षाविद के रूप में उनके विचार आज भी प्रासंगिक हो जाते हैं। आज का जो जीवन है वो पद, प्रतिष्ठा, सूचनाओं का भंडारण और काफ़ी हद तक जो गला काट प्रतिस्पर्धा है वो लोगों के जीवन पे हावी है। जीवन का मकसद अंधानुकरण ही रह गया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति जब शिक्षा की बात करते हैं तो इनका तात्पर्य केवल ऐसी शिक्षा लेना नहीं है जो कि सूचनाओं पे आधारित हो। सूचनाएं और ज्ञान जो पद की, प्रतिष्ठा की लालच में, स्पर्धा की होड़ में लगी हो, ऐसी शिक्षा जीवन के साथ न्याय करने वाली नहीं है। हाँ, ठीक है, जीवन में सूचनाएं होना ज़रूरी है, जीवन में ज्ञान भी होना ज़रूरी है, जीवन में पद को पाना भी ज़रूरी है और पद अगर मिल जाता है तो उस पे कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जीवन में पद से जुड़ी जो अनुभूतियां हैं वो आती हैं। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान वो अदृश्य बातें हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग हैं जिनकी ओर विश्व के एकमात्र शिक्षक, क्रांतिकारी शिक्षक जे कृष्णमूर्ति हम सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। और दोस्तों, वो ये है कि जीवन को जानना, आत्म अवलोकन, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्मानुभूति और प्रेममय जीवन, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें चीज़ों की ओर इस तौर तरीके से इंसान भाग रहा है कि उसे पद मिल जाता है, यानी पद की लालसा है, प्रतिष्ठा भी आ जाती है। लेकिन जीवन में जो प्रेममय तत्व हैं, प्रेम का जो मूल्य है, वो जब इंसान को नहीं मिलता है तो जीवन उसका अकेलापन, नीरसता से युक्त होता है। और ऐसी स्थिति में आए दिन आप देखते हैं कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी प्रेम के तत्व जीवन में जब शामिल नहीं होते हैं तो आत्मघाती स्थितियां पैदा होती हैं। इन आत्मघाती स्थितियों से बचने के लिए और जीवन को समझने के लिए और जीवन के मूल्य को जीने के लिए सबसे बड़ी जो दरकार है वो जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा विषयक अवधारणा है। अगर उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और उस पथ पे चल रहे हैं तो जीवन के साथ न्याय हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम शिक्षा विषयक आपके समक्ष ऐसी जानकारी लाते रहते हैं जो कि परीक्षा उपयोगी है, जो कि शिक्षक पद पे आप अगर परीक्षा दे रहे हैं तो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड का एग्ज़ाम हो, चाहे शिक्षा शास्त्र विषयक एग्ज़ाम हो, आपको निश्चय ही मदद मिलेगी। तो आइए जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता भी देखते हैं और ये किस प्रकार से भय, स्पर्धा से मुक्त शिक्षा की बात करते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो कहीं नहीं जाना है, थोड़े समय का संक्षिप्त सारगर्भित वीडियो
आपको जे कृष्णमूर्ति के जीवन और उनके शिक्षा विषयक अवधारणा को स्पष्ट करने जा रहा है। पहले जन्म और प्रारंभिक जीवन के विषय में बात करें। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई वर्ष 1895 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली, आज का चित्तूर जिला में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में इनके पिता थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। बचपन में वे काफ़ी शांत और खोए खोए से रहने वाले बालक थे, जिसके कारण शिक्षकों ने उन्हें मंद बुद्धि तक समझ लिया था। विश्व गुरु के रूप में जे कृष्णमूर्ति का चयन एनी बेसेंट और लीड बीटर 1909 में थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता CW लीड बीटर की नज़र कृष्णमूर्ति पर पड़ी। उन्होंने कृष्णमूर्ति के आभा मंडल ऑरा को देखकर भविष्यवाणी की कि यह बालक भविष्य में विश्व गुरु वर्ल्ड टीचर बनेगा। विश्व गुरु के रूप में चयन तो ये ऐसे दोस्तों नहीं हुआ। इनको उस समय तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक तौर तरीके से सक्रिय एक शख्सियत रही एनी बेसेंट। उन्होंने जे कृष्णमूर्ति जी को गोद लिया और उनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई। उन्हें ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संस्था का प्रमुख बनाया गया, जिसे उनके स्वागत के लिए बनाया गया था। संगठन का त्याग 1929 का ऐतिहासिक मोड़। जे कृष्णमूर्ति के जीवन की सबसे बड़ी घटना 1929 में हुई, जब उन्हें विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाने वाला था। तब उन्होंने सबको चौंकाते हुए उस विशाल संगठन को ही भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य एक पथहीन भूमि है, ट्रूथ इज़ अ पथलेस लैंड। उनका मानना था कि सत्य तक पहुंचने के लिए किसी गुरु, धर्म या संगठन की सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। दार्शनिक विचार और शिक्षाएं संगठन छोड़ने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की और लोगों से संवाद किया। उनके विचारों के मुख्य बिंदु थे चुनौती। वे कहते थे कि मनुष्य को अपने ही विचारों, परंपराओं और स्मृतियों के पिंजरे से मुक्त होना चाहिए। सजगता, अवेयरनेस। उन्होंने चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित सजगता पर जोर दिया, जिसका अर्थ है बिना किसी निर्णय की चीज़ों को देखना। शिक्षा, उन्होंने शिक्षा को जीवन जीने की कला माना और कई स्कूल स्थापित किए। प्रमुख कृतियाँ और संस्थान, उन्होंने भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की स्थापना किया। भारत में राजघाट बेसेंट स्कूल वाराणसी और ऋषि वैली स्कूल आंध्र प्रदेश उनके शैक्षिक दर्शन के केंद्र हैं। पुस्तकें, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में फ्रीडम फ्रॉम द नोन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम और एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ शामिल हैं। दोस्तों ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट किताब है, एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, शिक्षा और जीवन की सार्थकता। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक शिक्षा विषयक जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। महापरिनिर्वाण 17 फरवरी 1986 को ओजाई, कैलिफोर्निया, USA में 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उन्होंने मरते दम तक यही संदेश दिया कि किसी का अनुसरण मत करो, बल्कि स्वयं के प्रकाश, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ बनो। कृष्णमूर्ति का जीवन एक ऐसी यात्रा थी जो एक अवतार के रूप में शुरू हुई, लेकिन एक स्वतंत्र अन्वेषक के रूप में समाप्त हुई। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो उन्होंने दोस्तों कहा था कि पर्पस ऑफ एजुकेशन, कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना नहीं है। सेल्फ नॉलेज, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी को स्वयं को समझने में मदद करे। भय से मुक्ति, उनका मानना था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली भय, जो कि परीक्षा का भय, असफलता के भय पर आधारित है, जो बुद्धिमत्ता को नष्ट कर देती है। वास्तव में सच्ची शिक्षा वह है जो मन को हर प्रकार के डर से मुक्त करे। समग्र विकास, शिक्षा का लक्ष्य बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई भी होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता बनाम ज्ञान, कृष्णमूर्ति ने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बीच स्पष्ट अंतर बताया। ज्ञान यह स्मृति और अतीत की जानकारी है। यह तकनीकी कार्यों के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन यह मनुष्य को नया सोचने से रोकता है। बुद्धिमत्ता यह वर्तमान में जीने और चीज़ों को वैसे ही देखने की क्षमता है जैसी वे हैं। बुद्धिमत्ता तभी आती है जब मन पूर्वाग्रहों और पूर्व निर्धारित विचारों से मुक्त होता है।
अनुशासन और स्वतंत्रता, डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, वे थोपे गए अनुशासन के सख्त खिलाफ थे। स्वतंत्रता, उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहाँ कोई संघर्ष न हो। अनुशासन, वे मानते थे कि यदि कोई छात्र किसी विषय को गहराई से समझता है तो अनुशासन अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। बाहरी अनुशासन केवल दमन पैदा करता है। शिक्षक और छात्र का संबंध, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कृष्णमूर्ति ने शिक्षक की पारंपरिक भूमिका को पूरी तरह बदल दिया। सहसाधक को लर्नर्स, शिक्षक को एक अथॉरिटी सत्ता नहीं होना चाहिए। शिक्षक और छात्र दोनों को साथ मिलकर सत्य की खोज करनी चाहिए। संवेदनशीलता, शिक्षक का कार्य छात्र में संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करना है, ना कि केवल सूचनाएं ठोसना। स्कूलों का वातावरण, कृष्णमूर्ति द्वारा स्थापित स्कूल जैसे ऋषि वैली स्कूल इसी विचारधारा पर आधारित है। वहाँ तुलना यानी कंपैरिजन और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि तुलना करने से ईर्ष्या और संघर्ष पैदा होता है। प्रकृति के साथ जुड़ाव को अनिवार्य माना गया है। तो निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो कृष्णमूर्ति की शैक्षिक विचारधारा का सार दोस्तों ये है कि सीखने की कला, आर्ट ऑफ लर्निंग व्यक्ति में होनी चाहिए। वे चाहते थे कि शिक्षा इंसान को एक मशीन बनाने के बजाय उसे एक जागरूक, संवेदनशील और प्रेमपूर्ण मनुष्य बनाए। उनके शब्दों में शिक्षा का कार्य केवल बुद्धिमान बनना नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन को समझना है। जब शिक्षा के उद्देश्य की बात होती है तो कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र और जागरूक मनुष्य का निर्माण करना है। केवल परीक्षा पास करना या नौकरी पाना शिक्षा नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य सत्य की खोज है, सर्च फॉर ट्रूथ और आत्म अनुभूति है। स्वतंत्रता का महत्व हमेशा आप देते हैं। वे शिक्षा में मानसिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। छात्र को डर, दबाव और अनुकरण से मुक्त होना चाहिए। जब तक मन स्वतंत्र नहीं होगा तब तक सच्चा ज्ञान संभव नहीं है। उनका विचार था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था, कि फ्रीडम इज़ एसेंशियल फॉर ट्रू लर्निंग। भयमुक्त शिक्षा की बात होती है। उन्होंने कहा वर्तमान शिक्षा प्रणाली भय पर आधारित है, जैसे परीक्षा का डर, असफलता का डर, शिक्षक का डर। ऐसे वातावरण में रचनात्मकता नष्ट हो जाती है। इसलिए शिक्षा को भयमुक्त वातावरण में होना चाहिए। समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है। शिक्षा केवल बौद्धिक नहीं बल्कि भावनात्मक, इमोशनल, नैतिक यानी मॉरल और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी का भी विकास करे। वे हेड, हार्ट और हैंड यानी हेड यानी मस्तिष्क, हार्ट यानी हृदय और हैंड यानी हाथ के संतुलन की बात करते हैं। आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज, नो योर सेल्फ, यह उनकी शिक्षा का केंद्र है। छात्रों को अपने विचार, भावनाओं और व्यवहार को समझना चाहिए। आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति भ्रमित जीवन जीता है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक एक मार्गदर्शक होना चाहिए, ना कि तानाशाह। शिक्षक और छात्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। शिक्षक स्वयं भी सीखने वाला लर्नर होना चाहिए। अनुशासन का स्वरूप, वे बाहरी अनुशासन, एक्सटर्नल डिसिप्लिन के विरोधी थे। उन्होंने आंतरिक अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर दिया। सच्चा अनुशासन समझ से आता है, दबाव से नहीं। यांत्रिक शिक्षा का विरोध कृष्णमूर्ति करते हैं। अगेंस्ट मैकेनिकल एजुकेशन, रटने यानी रोट लर्निंग और केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षा की उन्होंने आलोचना किया। उन्होंने कहा शिक्षा को जीवन से जोड़ना चाहिए, ना कि केवल किताबों तक सीमित रखना चाहिए। मूल्य शिक्षा की बात यहाँ होती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम यानी लव, करुणा यानी कंपैशन, शांति यानी पीस जैसे मूल्यों का विकास भी करना है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो स्वतंत्र सोच रखता हो, सत्य की खोज करता हो, समाज में शांति और सद्भाव स्थापित कर सके। उनका शिक्षा दर्शन आज की परीक्षा केंद्रित प्रणाली के लिए एक गहरा संदेश देता है कि शिक्षा को मानवता और जागरूकता से जोड़ना आवश्यक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।